जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालता है भाई? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब उसमें सेल्स प्राइस कितनी है भाई? 50। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3.10। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा भाई। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसने टोटल कंट्रीब्यूशन लिखा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने हैं? वो हैं 20,000। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब उसने सेकंड पूछा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो बनाना है, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आ रहा है हर साल का? 378,000। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका इनफ्लो है। और आउटफ्लो आपका कितना है? 1,20,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता भी तो हम उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कैश के एक्सपेंस लेते हैं, कैश की चीज़ें लेते हैं। तो माइनस कर दूंगा मैं 1,20,000। तो ये आ गया आपका नेट कैश फ्लो 258,000। अब वो कह रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? जिसमें ये आपके पास जो नेट कैश फ्लो आया है इसमें आप एक और एक्सपेंस माइनस कर दोगे, जो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अब देखना है भाई डेप्रिसिएशन आपका कितना आ रहा है। कॉस्ट अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ। कॉस्ट कितनी है भाई? मशीन की कॉस्ट है 6 लाख रुपीज। ठीक है भाई। और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो दी हुई नहीं है, जीरो है इसका मतलब है। और एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 4 ईयर्स। तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 108,000। ठीक है भाई। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन भी आप माइनस कर सकते हो, करते हो आप। अच्छा, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है। एक तो फिक्स कॉस्ट मुझे ये दी हुई है 1,20,000, और एक फिक्स कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन की है प्लस 1,00,000। टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18.90। ये आ गई भाई ब्रेक इवन, ये आ गए यूनिट्स। अब अगर इसको ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस से तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन रेवेन्यू 7,143,100। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई? अब हम देखते हैं कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है भाई। ईयर नेट कैश फ्लो डिस्काउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 में बेटा आउटफ्लो कितना हो रहा था? 600,000। अच्छा, अब इसने एक चीज़ की है, उसने कहा डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 4 ईयर्स एरिया 3167। ठीक है। अब मुझे ये देखना है ईयर 1 till 4, क्योंकि सेम है। हर साल का आपका नेट कैश फ्लो आ रहा था 258,000। अब अगर मैं इसको 3.169 से भी करूँगा ना, तो चारों सालों का आपका जो नेट कैश फ्लो है वो एक्यूमुलेट होकर मिला के आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको अलग से भी करना चाहता है कि वो 258 को पहले इससे मल्टीप्लाई करे फिर 8.2 से, तब भी वो करके देख ले, आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, आंसर सेम आएगा। और ये तब करते हैं, तब हुआ है जब आपका हर साल का नेट कैश फ्लो सेम है। तो ये आपका आ रहा है 817602। मैं फिर एक बात कह दूं कि अगर आप इसको अलग अलग भी करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है 217602। ये आपकी आ रही है भाई नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद उसने सेंसिटिविटी का पूछा है ई में कि सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट बताएं इनिशियल कॉस्ट पे। सही है ना? तो आप क्या करेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू को आप इनिशियल कॉस्ट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 217602। इनिशियल हमारी कॉस्ट कितनी है बेटा? 6 लाख। मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे इससे 100 से, तो यह आंसर है 36.27%। इसका मतलब क्या है? 36.27% से अगर इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन बढ़ जाएगी तो एनपीवी जो है वो जीरो आ जाएगी। इससे ज़्यादा की बढ़ेगी तो फिर नेट कैश एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं है।
मतलब अगर सिर्फ 2% 3% आंसर आ रहा होता है, इसका मतलब है कि ये जो आपने कॉस्ट जो आपने बजट की है ये बड़ी सेंसिटिव है, अगर ज़रा सा ये ऊपर नीचे होगी तो आपकी एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा है आपसे एफ में कि सेंसिटिविटी बताओ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि देखें, अब आप मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ सेलिंग प्राइस जो हमने निकाली भी है, यानी कि ये देखें 258 जो है उसमें सेल्स भी मौजूद है, उसमें कॉस्ट सारी मौजूद है, तो ये आपकी नेट कैश फ्लो ऐसे आई है। तो अगर क्या हो कि एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब है जो 81762 है अगर मैं माइनस कर दूं इसमें 217, तो ये पूरा का पूरा 6 लाख बन जाएगा और उसकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है भाई, तो अब हमें ये देखना है कि जो एक्स्ट्रा ये तो 217,602, ठीक है भाई। अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ उसके 4 साल के जो डिस्काउंट फैक्टर है 3.169, तो ये बोलेगा आपको 6865.8 से अगर हर साल आपका रेवेन्यू कम हो, अगर हर साल आपका रेवेन्यू कम हो तो आपकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं आप सेल्स प्राइस से इसकी सेंसिटिविटी निकाल लें कि सेल्स प्राइस पे कितना फ़र्क आएगा तो एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। तो बेसिकली अगर 6 लाख की यहाँ पे 6 लाख लिखा हुआ होगा तो आपकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है 217,602 जो पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है उसका हमें देखना है। तो 217,602 3 साल का जो हमने डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड किया, इसका मतलब है हर साल इतना आ रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। ठीक है भाई, हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये आ रहा है 3.43 पर यूनिट। यानी कि अगर आपकी पर यूनिट की प्राइस 3.43 से कम होती है तो आपकी एनपीवी ज़ीरो है। तो हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3.43 को डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस से, तो ये आ रहा है 6.86% से सेंसिटिव है। इसका मतलब है अगर सेलिंग प्राइस 6.86% से नीचे गई और ऑल द वेरिएबल रिमेन द सेम, ऑल जो कॉस्ट है वो रिमेन द सेम, तो आपकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। थैंक यू।